प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको यहाँ असम के इन जंगलों से मातृका शक्तियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मातृका शक्तियों के संबंध में आपको बहुत अधिक जानने की यदि इच्छा है तो आपको सिद्ध परंपरा में जाकर ही उसका अध्ययन करना होगा। इसका स्पष्ट कारण ये है क्योंकि सिद्ध परंपरा के अतिरिक्त तंत्र की अन्य जो आगम निगमोक्त जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं उन आगम और निगमों को अपना आधार मानकर चलती हैं, उन्होंने भी मातृका शक्तियों के संबंध में बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताया। लेकिन सिद्धों की परंपरा में मातृका शक्तियों को बड़े ही विस्तार से समझाया गया है। यदि आप मुझसे सार रूप में पूछें कि मातृका शक्तियों की आवश्यकता क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपकी रति भर भी थोड़ी सी भी तंत्र में रुचि है तो आप तंत्र को तब तक जान ही नहीं सकते जब तक कि आपने मातृका शक्तियों को नहीं जाना। आप मातृकाओं के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप ये जानते होंगे कि अष्ट मातृकाएं होती हैं, षोडश मातृकाएं होती हैं या मातृका त्रय होती हैं। किंतु केवल इतना ही नहीं है, वास्तव में मातृकाएं बेहद विराट हैं। जो आपकी वर्णमाला है ना, जिसमें अ से लेकर ज्ञ तक आप शब्दों का उच्चारण करते हैं, जितने भी बीज मंत्र हैं, उनके जो प्रमुख बीज हैं वो सभी मातृकाएं हैं, जिनको आप वर्ण मातृकाएं कहकर पुकारते हैं। तो वर्ण मातृकाएं भी मातृका शक्तियों का ही प्रारूप है। यानी कि यदि इस सृष्टि में कोई ध्वनि, कोई नाद या कोई शब्द जिसका आप जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं, इन सभी के पीछे ये मातृका नाम की शक्तियां विद्यमान हैं। वर्ण मातृकाओं ने वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हीं वर्णों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। तो इसलिए तंत्र को यदि समझना है, मंत्र की उत्पत्ति और प्रारूप और रहस्य को यदि समझना है, तो मातृका शक्तियों को आपको बड़े धैर्य पूर्वक समझना होगा। और यहां एक और बात मैं बता देता हूं कि केवल षोडश मातृका, अष्ट मातृका, मातृका त्रय या वर्ण मातृका तक ही मातृकाओं का साम्राज्य या शक्ति नहीं है। इससे भी आगे ये जाती हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, 5 तत्वों की मातृका शक्तियां हैं, अलग अलग मातृका शक्तियां। पंच तत्व तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी, जलवायु इत्यादि इत्यादि। तो उनकी मातृका शक्तियां होती हैं, जिनको कि अग्नि मातृका, आकाश मातृका, वायु मातृका, इस प्रकार से पृथ्वी मातृका इत्यादि पंचभूतों के नाम से मातृका शक्तियों का विवरण निगूढ़ तंत्र और गुह्य तंत्र, तंत्राचार में, कौलाचार में भी और सिद्धों की इस परंपरा में भी इन सब के विषय में बताया गया है। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ये मातृकाएं होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये है ना कि हम पहले ये जान लें कि मातृका क्या है, क्योंकि जब तक हम यही नहीं जान पाए कि मातृकाएं हैं क्या, तब तक उनके संबंध में आगे बात करना लगभग निरर्थक है। तो मातृका को समझने के लिए आप इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। मातृका मातृ नाम के शब्द से उत्पन्न होता है। मातृ का अर्थ हुआ माँ। तो मातृका एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको मातृत्व के साथ वो सब चीजें प्रदान करती हैं जिसकी आपको अभिप्सा रहती है। तो जैसे माँ अपने शिशु का पालन पोषण कैसे करती है, उसमें दोहरे सिद्धांत है। दोहरे सिद्धांत का मतलब है, गलत किया तो माँ टोक देगी, अच्छा किया तो माँ शाबाशी देगी, आपका प्रोत्साहन करेगी। ठीक ये जो मातृका शक्तियां हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित हैं। ये कोई पृथ्वीलोक की देवियां नहीं हैं। इसलिए पंच तत्वों के माध्यम से तंत्र ने इन मातृका शक्तियों के संबंध में बताया है। सिद्धों ने इन मातृकाओं को बड़े विस्तार से अपनी साधना पद्धतियों में ढाला। तो मातृका शक्तियों को इसलिए भी आपको समझना होगा क्योंकि यदि आप पंच तत्वात्मक साधनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप इस विराट सृष्टि के प्रारूप, इसके प्रपंच को समझने की चेष्टा कर रहे हैं,
तो ये बड़ा अनिवार्य है कि आप पंच तत्वों को और उनकी मातृकाओं को समझें, फिर षोडश मातृकाओं को समझें, अष्ट मातृकाओं को समझें, मातृका त्रय को समझें कि इनका ये अलग अलग वर्गीकरण क्यों हुआ है। क्योंकि मातृकाओं में भी अब कुछ और प्रत्यंतर छोटे विभाग हैं, जैसे देव मातृकाएं, मनु मातृकाएं, दैत्य मातृकाएं, इस प्रकार से गण मातृकाएं भी होती हैं। तो आपको इन मातृका शक्तियों के संबंध में जानना होगा। और इसको जानने से क्या होता है, मैंने आपको फिर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो तंत्र का शोधार्थी है, विद्यार्थी है, उसे मातृकाओं को साधना, मातृकाओं की दीक्षा प्राप्त करना, मातृकाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। वो इसलिए कि एक प्रारूप की मैं बात कर रहा था, एक जैसे एक पूरा वृक्ष होता है, तंत्र एक वृक्ष है, लेकिन जड़ें उस वृक्ष का मूल हैं, क्योंकि वहां से वो अपना सार तत्व लेता है वृक्ष, फिर अपनी शाखाओं में पहुंचाकर फिर उससे पुष्प और फल का निर्माण करता है। यही स्थिति मातृका शक्तियों के बारे में भी। तंत्र को यदि आपको समझना है तो मंत्र की उत्पत्ति समझनी होगी, उसके मूल में मातृकाएं। यंत्र और ज्यामिति को समझना होगा, उसमें ज्यामिति की अलग अलग मातृकाएं होती हैं, तो बिना मातृकाओं को समझे आप ज्यामिति युक्त यंत्रों को नहीं समझ सकोगे। यदि आप वाद्य यंत्रों को बजाते हैं तो उसमें अलग अलग नाद और छंद और लय होते हैं तंत्र के अपने, उनको समझने के लिए भी मातृकाओं की आवश्यकता है। और यदि आप भूत भविष्य वर्तमान यानी समय के प्रारूपों को समझने निकले हो तो भी मातृकाओं को समझना पड़ेगा, उनके मूल में भी मातृकाएं, पंच तत्वों के मूल में मातृकाएं। अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ, इतना पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति को ये समझने के लिए कि मातृका शक्ति क्यों अनिवार्य रूप से भारत के तंत्र के इस विशद समुद्र के भीतर मोती के समान दृष्टिगोचर होती है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि खोजना आपका कार्य है, जानना आपका कार्य है, बताना मेरा कार्य है। इसलिए मातृका साधना कीजिए, वर्ण मातृकाओं को जानिए, मंत्र मातृकाओं के रहस्य को समझिए, तभी आप मातृका साधना की ओर उन्मुख होकर ये समझ पाएंगे कि तंत्र के इस विराट संसार में मातृका क्यों आधार स्तंभ है। मैं फिर लौटूंगा, आप तब तक अपनी साधनाओं को निरंतर रखिए, अपनी खोज और अपने अभ्यास में निरंतर जुटे रहिए, क्योंकि आज के समय में आपको स्वयं जागृत होकर स्वयं तलाश करनी होगी, क्योंकि इस वातावरण और संसार बहुत कुत्सित होता जा रहा है। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भीतर के दिव्य संस्कार, आपके भीतर की चेतना इस कलुषित संसार में भी कमल के पुष्प के समान वैसी ही रहेगी जिस पर कीचड़ और पानी का कोई असर नहीं होता। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।